गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो इस वीडियो में हम ओलंपियाड सीरीज के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, 3 क्वेश्चंस, और रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा ओलंपियाड सीरीज पर। काफ़ी बच्चों ने जो पर्सनल कांटेक्ट किया है उसमें उन्होंने बोला है कि सर आप वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। तो यार ये मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, लेकिन यू नो अबाउट माई एंगेजमेंट विद डिफरेंट थिंग्स, तो उसके कारण हो नहीं पाता है। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक स्टोरी शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले एक दुखद घटना हुई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की माता जी की डेथ हुई थी अहमदाबाद में। तो देश के प्रधानमंत्री हैं, और इसके पहले का हमारे देश का जो हिस्ट्री है वो ऐसा है कि प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के फैमिली की किसी की डेथ होती है तो उनको दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी जगह पर उनकी समाधियाँ बनती है, बहुत एकड़ में ज़मीन लगती है उसको, ठीक है। अभी इस बार देखो क्या हुआ है, डेथ हुई, वो आए बिल्कुल एक कॉमन मैन की तरह, एक कॉमन मैन की तरह। ध्यान रखना, बहुत पावरफुल हो चुका है हमारा देश, खास करके पिछले 8 साल में वर्ल्ड में बहुत टॉप रैंकिंग पर आता है, ठीक है। और उस देश का सबसे पावरफुल, और कहना चाहूंगा विश्व का सबसे पावरफुल व्यक्ति की माँ, ठीक है। लेकिन देखो सामने वाले इंसान का हम्बलनेस देखो, इतना फॉर्मल वे से काम हुआ, इतना फॉर्मल वे से काम हुआ। गुजरात में रहती थी, अहमदाबाद में, तो वहाँ पर भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट है। वहाँ के सभी मिनिस्टर जो है घर पर पहुँचने को रेडी हो गए, सब ने अपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, प्रधानमंत्री आ गए, सभी जितने जो हमारे नेशनल लेवल के जो मिनिस्टर्स है वो आने चालू हो गए, ठीक है। प्रधानमंत्री ने एक मैसेज भेजा, कोई भी अपने काम को छोड़कर यहाँ आएगा नहीं, कोई भी। पूरे गुजरात का कैबिनेट जो है, जो वो अहमदाबाद में पहुंच गया था उनके घर पर, उनको वापस भेजा, कोई भी अपना काम छोड़कर आएगा नहीं। और ये उदाहरण उन्होंने दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी रखा। सेम डे उनका वेस्ट बंगाल में कोई काम था, कोई इनॉग्रेशन करना था, तो उन्होंने वो भी मिस नहीं किया, वो भी मिस नहीं किया। ये है देश का प्रधानमंत्री। जब हमारा लीडर ऐसा करता है तो ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है कि यार हमने क्यों नहीं करना चाहिए। मैं एक ही शब्द में इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ, वो है ड्यूटी या समर्पण। उस व्यक्ति का अपने काम के प्रति समर्पण देखो, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर यहाँ पर ये स्टोरी क्यों सुना है, बस एक ही शब्द के लिए, ड्यूटी या समर्पण। आज एज ए स्टूडेंट हमारी ड्यूटी क्या है, पढ़ाई और कुछ नहीं। अगर हमने हमारी ड्यूटी करी, मैं कई बार कई वीडियो में बोल चुका हूं कि अगर आपने आपका 100% दिया तो ये ध्यान में रखना कि आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, वो भगवान जो ऊपर बैठा है वो आपको देख रहा है, वो भी आपको हेल्प कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी, मैं किसी पक्ष पार्टी से रिलेटेड नहीं हूं, लेकिन जो व्यक्ति का व्यक्तिमत्व है उसको तो रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा। तो उनकी जो ड्यूटी है वो उन्होंने करी और हमेशा से करते आ रहे हैं, उसका फल मिलता है। चाइना, जिसको कि वर्ल्ड की 2nd 3rd पावर माना जाता था यूएस रशिया के बाद, ठीक है, वो दब के बैठा है। आज इंडिया का नाम वर्ल्ड मैप पे एकदम टॉप मोस्ट में आता है। जो भी वर्ल्ड की रैंकिंग आती है सब में टॉप मोस्ट लीडर पीएम मोदी, ठीक है। इतना कोरोना हुआ, ये हुआ, हमारे चारों ओर का सिनेरियो देख लो, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, क्या हालत हुई है। इंडिया देखो, आज भी 80 करोड़ जो बिलो पॉवर्टी लाइन लेवल के जो लोग हैं या उनके आसपास जो लोग हैं उनको फ्री का खाना मिल रहा है, ठीक है। और वहां पे भूखे मर रहे हैं। पाकिस्तान में, श्रीलंका की तो हालत देखिए, हमने बांग्लादेश की हालत देखिए। तो देखो वो व्यक्ति ने कभी भी अपने ड्यूटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो भगवान भी उसे सपोर्ट कर रहा है, भगवान भी उसे सपोर्ट कर रहा है। दिन रात में तो देख के हैरान हो जाता हूँ, वो कोई इलेक्शन जीत लेते हैं तो अगले दिन ही या उसी दिन ही उनकी मीटिंग होती है अगले इलेक्शन की। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, बोलते हैं कि मैंने कभी छुट्टी नहीं ली है, लेकिन ये तो दिख रहा है यार 24/7 वो इंसान काम कर रहा है। फॉरगेट अबाउट हिज एज, ही इज 72 ईयर ओल्ड। और आई थिंक जो बच्चे वीडियो देखते हैं वो उससे 1/4 हो गए, शायद 18-19 साल के होंगे या उससे भी कम होंगे। और हम देखो हमारी ड्यूटी करते हैं क्या, नहीं करते हैं। मैं अपने अनुभव से भी बोलता हूं कि अगर आप आपकी ड्यूटी एज ए स्टूडेंट पढ़ाई ऑनेस्टली करते हो
तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है जो आपने आपके लिए ड्रीम किया है। ड्रीम तो बहुत करते हैं, ठीक है, IIT में हो जाना चाहिए, ये कॉलेज में ये ब्रांच हो जानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है क्या वो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो ये उदाहरण है, हम देखो ये उदाहरण से ही सीखते हैं। मैं जनरली कोशिश ये नहीं करता हूँ कि यार कुछ तो भी बोल दूँ, एकदम साइकोलॉजिकल झाड़ दूँ कुछ और सभी को ऐसा लगे प्रवचन चल रहा है एक्सेट्रा। नहीं, ये सामने दिख रहा है। और ये जो चीजें आप गूगल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आपको न्यूज में मिल जाएगी कि कहाँ पहुंचा दिया उस व्यक्ति ने देश को, कहाँ पहुंचा दिया। मतलब हम नहीं सोच सकते थे। इसके पहले की गवर्नमेंट जो है चाइना से कितना डरती थी, आज देखो ये बहुत इजी नहीं है। आज हम यूएस में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, उसके कंपैरिजन में हमारा देश बहुत ज्यादा डेवलप है। बिलीव मी, बहुत ज्यादा डेवलप है। कई अगर हम देखें बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। चाइना की हालत देखो, ये हम बोलते हैं कि एक न्यूज करके हम समझ लेते हैं कि टिकटॉक जो है उसको बैन कर दिया। अरे बहुत प्रेशर रहता है, बहुत प्रेशर रहता है, ठीक है। ये उस इंसान की जो बोल सकते हैं कि आत्मशक्ति बोलो या जो भी बोलो, उसने ये डिसीजन लिया। इसके पहले क्यों नहीं डिसीजन आया इससे? आज चाइना हमारे साथ जो कर रहा है, मैं तो हमेशा ही बच्चों को बोलते रहता हूँ, ये चाइना के प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये ओप्पो के मोबाइल, वीवो के मोबाइल और पता नहीं सो एन एंड सो फोर्थ। क्या कोरोना के समय कोई भी एक कंपनी आई थी आपके पास? आपको खाना पहुंचाने वाला आपका किराने वाला ही था। दुकान बंद रहने के बाद भी वो आपके घर पे खाना पहुंचाता था, ठीक है। तो ये जो छोड़ो यार, छोड़ो, ये जो चीजें चल रही है ना, जो दिखता है वो सही नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखो। चलो हम मुद्दे पर आते हैं। आई होप इस पर्टिकुलर 5 मिनट के डिस्कशन में आपने ये जरूर फील किया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मेरा एक ही पॉइंट है, समर्पण। जो आपकी ड्यूटी है उस पर पूरी तरह से 100% उसके ऊपर इन्वॉल्व हो जाओ। ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सपोर्ट नहीं करेगी आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए। मैं छोटा सा एक सेंटेंस में मेरा एग्जांपल देता हूँ और उसके बाद में कभी और किसी वीडियो में मोटिवेशन के बताऊंगा। मैंने आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले एक सपना देखा था कि मैं अपना खुद का घर खुद के द्वारा बनाया गया और एकदम लैविशली बिल्डअप करूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी खर्चा हो जाए, ठीक है। पैसा नहीं था, लेकिन मुझे एक लाइफ का पर्पस मिला था। उस पर्पस के लिए मैं दिन रात भिड़ गया। मैंने ये नहीं देखा रात की 2 बजे, सुबह की 4 बजे जगे रहता था, सुबह जल्दी उठता था, लेकिन दिन रात पर्पस मिल गया था। मुझे ऐसा लगा ड्यूटी, दिस इज माय ड्यूटी, और उसके पीछे मैं भिड़ गया और सही समय पर, सही तारीख पर वो दिन भी आया जब जिस चीज का मैंने ड्रीम किया वो हुआ। तो इसलिए वो मैं जॉब फील्ड में आ गया या पैसे कमाने लग गया तो मेरा पर्पस चेंज हो गया था। आज आपका पर्पस, आपकी ड्यूटी क्या है एज ए स्टूडेंट, बस उसके ऊपर फोकस करो। बाकी सब बेकार है, ये जो हम देखते रहते ना, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये वो टाइम पास, गॉसिप, ये सब बेकार है। कहीं कोई किसी भी तरह से रिलेवेंट नहीं है। ये चीज का हर किसी को अनुभव कब होता है? जब हम फ्लैशबैक में देखते हैं आज से 4 साल बाद, अरे यार ये तो मैं बहुत इजीली कर सकता था या कर सकती थी, पता नहीं मैं क्यों किसी के चक्कर में पड़ गया और ऐसा हो गया वैसा हो गया। प्लीज प्लीज प्लीज, अभी तक क्यों हुआ होगा तो हुआ होगा, आज सुधार लो। थैंक यू वेरी मच। चलो शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एबीसी नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। हमको बताना है कि कितने ऑर्डर पेयर रहेंगे एबीसी के। सभी ओलंपियाड के क्वेश्चंस हैं, बुल्गारिया वगैरह अलग अलग जो कंट्रीज है वहां के ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड के क्वेश्चंस है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने जाओगे तो शायद 15-20 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन you are on this channel so you don't need to wait for 15-20 minutes because the complete video will not go even to that extent, ठीक है। चलो देखो, 2 पावर है, 4 पावर भी, 8 पावर सी है। देखो ये 4 2 का पावर होता है 2, 8 2 का पावर 3 होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम इस क्वेश्चन को उस एंगल से करेंगे, बहुत लंबा जाएगा। मैं एक नॉर्मल अप्रोच बता रहा हूँ। सबसे बड़ा नंबर 8 है और 8 का पावर 3 कर लेते हैं तो 512 होता है, ठीक है। और एबीसी नेचुरल नंबर और आंसर 328 है तो 512 नहीं है, तो मतलब सी की वैल्यू 3 से कम रहेगी,
सी की वैल्यू 3 से कम रहेंगी, ये कंफर्म है एक चीज, ठीक है। तो बची कौन कौन सी वैल्यू, नेचुरल नंबर बोला है एबीसी, तो 0 भी नहीं रहेगा, 1 और 2, बस आ गया आंसर। तो इसका मतलब हम सबसे पहला केस ले लेते हैं सी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। अगर उन्होंने एबीसी होल नंबर भी बोला था तो मैं एक एक्स्ट्रा इनपुट दे रहा हूं, अगर एबीसी होल नंबर भी बोलते थे तो शायद सी 0 हो सकता था, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा। ये देखो बहुत कॉमन चीज है, ये डायमेंशन इक्वेशन है, एक इक्वेशन 3 अननोन, लेकिन आपका बेसिक अगर स्ट्रांग है तो बहुत इजीली बना सकते हो। अगर c की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो 8 का पावर 0 1 होता है, तो ये ऑड नंबर हो जाएगा, ये इवन नंबर ही रहेगा हमेशा, ये इवन नंबर ही रहेगा हमेशा अगर c की 0 लेते हैं तो, ठीक है। तो ये इवन प्लस इवन इवन होता है, इवन प्लस ऑड ऑड होता है, लेकिन ये इवन है तो c 0 भी नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो c की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अब हमारे पास अलग अलग केसेस है, तो अब हमारे पास क्या बनेगा जब c 1 लिया तो 2 का पावर a प्लस 4 का पावर b, c की वैल्यू 1 ले लिया तो ये आ जाएगा 320, बिकॉज प्लस है उधर जाके माइनस है, एक्सक्यूज मी, ठीक है। अब जैसे हम 8 से चालू करें, अब इस इक्वेशन में हम 4 से चालू करते हैं, तो b की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 तो लेना नहीं है, सपोज b की 1 है, b की 2 है, b की 3 है, b की 4 है। अगर b की 4 है तो 4 का पावर 4 होता है 256, b की 5 नहीं हो सकती है, बिकॉज 4 का पावर 5 होता है 1024, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो b की वैल्यू ये 4 हो सकती है। देखते हैं अगर b की वैल्यू 4 है 256, तो उस समय a की वैल्यू क्या रहेगी, b की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू क्या रहेगी, तो 320 माइनस 256 करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 64, ठीक है। तो a की वैल्यू उस समय 64 मतलब 2 का पावर 6 होता है, तो 2 का पावर 6, तो a की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। अगर b की वैल्यू 3 है तो 4 का पावर 3 64, तो 320 माइनस 64 करेंगे तो ये हमको देगा 256, ठीक है, 256 देगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 8, बिकॉज 2 का पावर 8 जो होता है वो होता है 256। चलो b की वैल्यू 2 लेते हैं, तो b की वैल्यू 2 लेते हैं तो 320 माइनस 16 वो होता है 304, 320 माइनस 16, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 2 का कोई भी पावर, 2 का कोई भी नेचुरल नंबर पावर 304 नहीं देगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। चलो b की वैल्यू 1 लेते हैं, तो 320 माइनस 4 316 होता है, 2 का कोई भी पावर हमको नेचुरल पावर हमको 316 नहीं दे सकता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का पहला सेट बन गया कि अगर हमने ले लिया a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 3 और c की 1, ये पहला सेट। दूसरा बन जाएगा a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 4 और c की 1। आगे बढ़ते हैं, c इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है। अगर c की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 8 का स्क्वायर 64, 64 उधर भेजेंगे तो 328 माइनस 64 करेंगे तो ये हमको देगा 264। अच्छा 264 जब हमको मिल रहा है तो वो हमको क्या दे रहा है, 2 का पावर a प्लस 4 का पावर b इज इक्वल टू 264। 8 माइनस 4 4, 32 माइनस 6 26, ठीक है। अब इस रिलेशन को उसी तरह से करेंगे हम, b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है और करस्पॉन्डिंग a की वैल्यू, b की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, बिकॉज 4 का पावर 4 256 और ये 264 है, 5 नहीं हो सकती है। चलो अगर b की वैल्यू 4 है तो 4 का पावर 4 256, 264 माइनस 256 8 होता है, तो 8 लाने के लिए a की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो ये हो गया पहला सेट। अगर b की वैल्यू 3 है तो 4 का पावर 364, 264 माइनस 64 200 होता है, और 2 का कोई भी पावर नेचुरल पावर 200 आंसर नहीं देता है, तो ये केस कैंसिल हो गया। अगर b की वैल्यू 2 है तो 4 का पावर 216, 264 माइनस 16 248, 248 भी 2 का कोई भी नेचुरल पावर नहीं देता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब अगर b की वैल्यू 1 है तो 2 का 4 इधर चले जाएगा माइनस 4, 264 माइनस 4 260, 2 का कोई भी नेचुरल पावर हमको 260 नहीं देता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा सेट क्या बन रहा है, अगर C2 है, A3 है और B4 है, तो ये हमको टोटल 3 सेट मिल रहे हैं। ये ओलंपियाड में पूछा हुआ क्वेश्चन है इंटरनेशनल लेवल के। लगने को थोड़ा सा टफ लग रहा था, और अगर इसको
हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करते तो बहुत समय लगता था और वो करते करते शायद गलत भी हो जाता था। ठीक है, चलो, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई टुक ओनली 3 क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो बिकॉज दे आर लिटिल लेंथियर एंड आई डोंट वांट टू कीप द वीडियो टू बी लॉन्गर। फाइन, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बुल्गारिया के ओलंपिक में पूछा गया है कुछ समय पहले। ठीक है, 8 पावर x माइनस 2 पावर x अपॉन 6 पावर x माइनस 3 पावर x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू पूछा और x एक इंटीजर है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद आया क्वेश्चन। सो 8 पावर x को हम लिख रहे हैं 2 पावर x का पावर 3, पॉसिबल है 2 3 8 हो गया, 8 का पावर x हो गया वो माइनस 2 का पावर x अपॉन 6 के पावर x को लिखते हैं 3 का पावर x इंटू 2 का पावर x, 6 का पावर x हो गया माइनस 3 का पावर x। इससे फायदा क्या होगा, कुछ कॉमन निकलेगा और कुछ ज्यादा फायदा नहीं है। बट मैं बहुत ज्यादा अच्छा इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, मैं बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, 2 के पावर x को सपोज a ले लिया तो a क्यूब माइनस a मतलब a क्यूब माइनस a, क्योंकि a लिया उसको तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 के पावर x को कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम उसके पहले 2 के पावर x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का पावर 2x बिकॉज 2x प्लस x 3x माइनस 1 ऐसा आ जाएगा। और इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं 2 का पावर x कॉमन में और ये 2 का पावर x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर केस बन जाता है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये 2 का पावर x बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा a माइनस b इंटू a प्लस b। नीचे की कहानी में भी 3 का पावर x कॉमन ले लेते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर स्टेप आ रही है तो ये बन जाएगा 2 का पावर x माइनस 1। ठीक है, तो इसके बाद की स्टेप ये और इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब देखो ऊपर नीचे 2 का पावर x माइनस 1 कैंसिल होने जैसा है, बट करना चाहिए क्या, क्योंकि अगर हम ये कैंसिल करते हैं ना तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि हम एक्साइटमेंट में x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x में x कैंसिल कर देते हैं और x की वैल्यू 5 बोलते हैं। करेक्ट है लेकिन इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था x स्क्वायर, तो इसके 2 सॉल्यूशन होना चाहिए। तो आपने तो x इज इक्वल टू 5 एक ही सॉल्यूशन दिया, लेकिन जब आपने ये कैंसिल किया एक x तो x इज इक्वल टू 0 दूसरा सॉल्यूशन ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में ऐसा अप्रोच लगाता हूँ कि मुझे इसको कैंसिल करना है, ओके, लेकिन मैं जब कैंसिल कर रहा हूँ तो इट शुडंट बी इक्वल टू 0 बिकॉज नीचे 0 हो गया तो बात बिगड़ जाएगी, है ना, तो इट शुडंट बी इक्वल टू 0। सो 2 का पावर x इज शुडंट बी इक्वल टू 1। ये कब होगा, जब x 0 होगा। इसका सीधा मतलब है कि x 0 नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि x 0 नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पीछे आते हैं, मतलब x 0 नहीं है, क्या x नेगेटिव है, बिकॉज हमको इंटीजर बोला है, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं। पहले पॉजिटिव साइड देख लेते हैं। ठीक है, ओके, अब ना वही बेसिक अलजेब्रा का यूज करते हैं, एनएमटीसी सेकंड लेवल वगैरह को भी सपोर्ट कर सकता है ये क्वेश्चन। बेसिक अलजेब्रा क्या बोलता है मुझे कि यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ, ठीक है, तो इसने इवन रहना है, इसने इवन रहना है, इवन माइनस इवन इवन। ठीक है, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा इवन और ये हो जाएगा ऑड, ये हो जाएगा ऑड, x की वैल्यू 2 लेते हैं तो इवन माइनस ऑड ऑड होता है। ठीक है, इवन माइनस ऑड ऑड होता है और ये इवन था ये ऑड था, तो बात बनेगी क्या देखना पड़ेगा हमको। ठीक है, ये चीजों के ऊपर हमको सोचना है। अच्छा, अब मैंने ये कैंसिल कर दिया, अब देखते हैं कि अब यहाँ पर और क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्रिएट हो रही है। तो ये 3 का जो पावर है, कोई भी पावर जो 3 का हम लेंगे, ठीक है, वो हमको ऑड देगा। ठीक है, कोई भी पावर हम 3 का लेंगे, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव साइड पहले लेते हैं। ठीक है, तो वो हमको ऑड देगा। और यहाँ पर देखो ये 2 का पावर x जो है उसने हमेशा इवन रहना है, लेकिन उस इवन में +1 हो गया मतलब ऑड है। ठीक है, तो वो ऑड है। ठीक है, ये ऑड है, ये ऑड है और ये 2 का पावर इवन रहेगा ये हमेशा, बिकॉज कुछ भी लेंगे तो इवन रहेगा। ठीक है, लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, देखो अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं, ठीक है, x की वैल्यू 2 लेता हूं तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 4 + 1 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4। सो 4 5 20/9, 20/9 या इसके बाद
x की वैल्यू 2 से ज्यादा कोई भी लेंगे तो आंसर 20/9 2 से बड़ा है, 20/9 2 पॉइंट समथिंग, लेकिन हमको आंसर 2 चाहिए। एक क्रॉस चेक कर लो, 2 की वैल्यू 3 भी लेके चेक कर लो, तो 2 का पावर 3 8, ये हो जाएगा 8 + 1 9, और ये हो जाएगा 3 का पावर 3 27, तो 8 × 9/27, तो 8 9 72, 72/27 अगर करते हैं तो आंसर फिर से 2 से बड़ा है, मतलब x = 2 ऑनवर्ड आना नहीं है, आंसर 2 से बड़ा आ रहा है। एक कौन बचा x = 1, वो तो मुझे श्योर शॉट पहले क्वेश्चन देके बराबर ही समझ में आ गया था क्या आंसर है। x = 2, x = 1, so x = 1 गया तो 8 - 2 6, 6 - 3 3, 6/3 is 2, तो x = 1 तो सॉल्यूशन है ही है, 0 सॉल्यूशन नहीं है, 1 सॉल्यूशन है, 2 या 2 के ऑनवर्ड नहीं है। अब कौन बचा, नेगेटिव साइड, x नेगेटिव अगर हो रहा है तो अगर हम ले लेते हैं सपोज x = -n नेगेटिव, where x is positive, where n is positive, n पॉजिटिव है, n पॉजिटिव रहेगा तो -n ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 8 का पावर -n -2 का पावर -n अपॉन 6 का पावर -n -3 का पावर -n इज इक्वल टू 2। कहानी बिल्डअप करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1/8 का पावर n -1/2 का पावर n डिवाइडेड बाय 1/6 का पावर n -1/3 का पावर n इज इक्वल टू 2, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो कोशिश सफल नहीं होने वाली है, बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का पावर n -8 का पावर n अपॉन 8 का पावर n इंटू 2 का पावर n, डिवाइड करेंगे तो ऊपर भेजने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो देगा 6 का पावर n इंटू 3 का पावर n डिवाइडेड बाय 3 का पावर n -6 का पावर n इज इक्वल टू 2। वैसे हमने यहाँ पे जो कॉमन लिया था उसमें भी पहले पुट कर सकते हैं, चॉइस हमारी है, ठीक है। अब अगर हम इसको क्लोजली वॉच करते हैं, क्लोजली वॉच करते हैं, हमने ये क्लियर कर दिया था कि जो n है वो पॉजिटिव है, इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको इंटीजर ही बोला है ना, n पॉजिटिव है और ऑब्वियसली 1 से बड़ा, मतलब 1 2 3 4 ऐसा, ठीक है। तो क्या वो पॉसिबिलिटी हमको दे रहा है, तो n पॉजिटिव है तो लेके देखते हैं n = 1, ठीक है। अगर मैं n = 1 ले लेता हूँ यहाँ पर, तो इसमें हो जाना है 2 - 8 6, इसमें हो जाना है 3 - 6 3, मतलब माइनस वाला, ठीक है। तो -6 और ये -3 वो दे देगा हमको 2, -6/-3 जो कि यहाँ मैच हो रहा है, बट ये भी तो पड़े हैं, अगर n की वैल्यू 1 लेते हैं तो 8 2 16, 6 3 18, नहीं है पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो 2 का पावर 2 -8 का पावर 2। देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब हम क्लासेस में इस टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं तो डायरेक्ट रूल बता दिए जाते हैं और उसको समझने के लिए काफी समय लगता है, लेकिन यहाँ पर हम एक शॉर्ट वीडियो में इसको देख रहे हैं तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे देखा जाता है। तो 2 का पावर n की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 - 64 - 16, ये हो जाएगा 9 - 36 - 27, सो -60 - 27 कैंसिल कर देंगे हम माइनस साइन, और ये हो जाएगा 18 का पावर 2 324, ये हो जाएगा 16 का पावर 2 256। ये भी किसी भी तरह 2 नहीं दे रहा है, इसका सीधा मतलब है कि n की वैल्यू नेगेटिव, सॉरी x की वैल्यू नेगेटिव नहीं आने वाली है, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं आने वाली है। इसका सीधा मतलब है कि एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है कि x = 1। बुल्गारिया के इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2 महीने पहले, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है लास्ट वाला, मतलब बहुत जगह देखा जाता है और उतना ही डिफिकल्ट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको इसी बनाने की। ये हम 8-9th लेवल पर देख चुके हैं, ठीक है, लेकिन हाई लेवल के ओलंपियाड में आता है x³ + 1/x³ = 18, ठीक है। तो x + 1/x ये मैं पहले ले चुका हूँ एक मेरे वैदिक मैथ्स के और एडवांस मैथ्स के वीडियो में, इनकी शॉर्ट ट्रिक। अगर x + 1/x = a है तो x³ + 1/x³ जो होता है वो होता है a³ - 3a, ठीक है। तो ये 18 है,
a क्यूब माइनस 3a की वैल्यू, तो x प्लस 1/x की वैल्यू हो जाएगी 3। कैसे देखते हैं, अगर वो 3 रहता, ठीक है, तो क्या है इस रूल के हिसाब से 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू 3, सो 27 माइनस 9 18, वही तो था यहाँ पे 18, ठीक है। तो इसका मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू 3 हो गई। अगर ये रूल मालूम है तो हम विद इन 3 सेकंड 2 सेकंड में मैंने आंसर लिख दिया 3, अदरवाइज वो आइडेंटिटी का यूज करके आता था, टाइम लगता था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब x प्लस 1/x मिल गया और हमको पूछा है x पावर 7 प्लस 1/x पावर 7। हम फटाफट कुछ आंसर्स निकाल सकते हैं। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा 7, 3 का स्क्वायर माइनस 2, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब 49 माइनस 2 47। अच्छा मुझे पावर 7 में जाना है, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इंटू, बिकॉज 4 प्लस 3 7 होता है, तो मुझे यहाँ पे 3 लाना पड़ेगा, विच इज x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। हो गया आंसर। तो x का ये हो गया 47 और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब है 18। अब बच्चे तो 87 47 into 18 में भी तकलीफ में पड़ जाते हैं। देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, x का पावर 4 into x का पावर 3, x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 4 into 1/x का पावर 3 इस प्लस 1/x का पावर 7, जो कि हमारा क्वेश्चन है। इसके अलावा प्लस x का पावर 4 into 1/x क्यूब इज x प्लस 1/x का पावर 4 into x क्यूब इज 1/x, so which is x plus 1/x। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं 50 माइनस 3 इंटू 18 इंटू 50 होता है 900 में से 18 3 24 कम करेंगे तो वो आता है 876। ठीक है, अब ये मेरा क्वेश्चन था। प्लस x प्लस 1/x की वैल्यू 3 आ गई है, 3 उधर जाएगा, हमको आंसर देगा 873। That is the final answer for this question. So a question which seems to be a little tougher can be solved very easily if you know your basic concept properly. Hope so that ये 3 क्वेश्चन काफी हेल्पफुल रहेंगे और यही लेवल रहता है ओलंपियाड का। ठीक है, तो ऐसा समझ के चलो इस टाइप के क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट बुक्स अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम एक अच्छे खासे ओलंपियाड, NMTC, कैट, JEE मेंस, JEE एडवांस इस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।